नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बचेगी या जाएगी? जिस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, लगता तो यही है कि इमरान खान की सरकार अब बस चंद दिनों की मेहमान है। 31 तारीख को वहाँ वोटिंग होनी है, बहस होगी तो वोटिंग जो है वो 2-3 दिन और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपोजिशन पार्टी 172 की तादाद सदन के भीतर दिखा पाएगा, और अगर विपक्ष ने 172 की तादाद दिखा दी तो इमरान खान की सरकार जाती रहेगी। हम जो आंकड़ों का हिसाब है, वहाँ पे जो सीटों की तादाद है और जिस तरीके से वहाँ पे अपोजिशन पार्टी एकजुट होकर कोशिश कर रही है और इमरान खान जिस तरह से अपनी गद्दी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात इमरान खान की पार्टी में अंदर के असंतोष की। जानकारी कई दिन पहले ये आई कि 13 सांसद जो हैं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 सांसद खुद असंतुष्ट होकर इमरान खान का खेमा छोड़ चुके हैं। वो सिंध हाउस चले गए। सिंध में वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, और ऐसे में जो सिंध हाउस वहाँ पर है इस्लामाबाद में, वो एक तरह से सिंध सरकार का एक तरह से वहाँ पे उनका कानून चलता है, उनकी विधि व्यवस्था चलती है। तो ऐसे में इस्लामाबाद की या पंजाब की पुलिस जो है वो वहाँ पे नहीं दखल दे सकती। एक उसी तरह से समझिए जैसे कि एक एम्बेसी होती है किसी देश की किसी दूसरे देश में, तो जिस तरह से वहाँ पे कानून लागू होता है मोटे तौर पे, उसी तरीके से अगर सिंध हाउस है इस्लामाबाद में तो सिंध के कानून और सिंध का पुलिस जो है सिंध का जो नियम कायदा है वो लागू होगा और सिंध की पुलिस वहाँ घुस पाएगी। तो जो 13 सांसद सिंध हाउस में चले गए, उसके पीछे मकसद ये था कि पंजाब की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस उनको किसी तरीके से परेशान न करे, सत्ता के दबाव में उनको ज़बरदस्ती वहाँ से न ले जाया जाए। हालांकि सिंध हाउस पर भी हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कुछ कारकुन, कुछ जो नेता थे उसमें शामिल थे, वो एक अलग मसला बना। लेकिन अहम बात यह है कि क्या उन 13 सांसदों को मना पाए हैं? जवाब है नहीं। ये जानकारी ज़रूर आई कि जो 3 सांसद हैं उनसे संपर्क कायम करने में इमरान खान की पार्टी के लोग सफल रहे और वो शायद पार्टी के फोल्ड में लौट आए, लेकिन 10 सांसद अभी भी फोल्ड में लौटते नज़र नहीं आए हैं। दूसरी बात, जो पाकिस्तान की सरकार है उसमें जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उसमें MQM है जिसके 7 सांसद, इसके अलावा जो मुख्य पार्टी है वो PMLQ जिसके 5 सांसद, और BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो एक किनारा कर चुकी है, वो एक अलग राह ले चुकी है। देर रात MQM की तरफ से भी ये जानकारी आ गई कि वो सरकार के साथ नहीं होगी। तो 5 और 7 12 सांसद तो ऐसे ही कम हो गए। तो जो तादाद पिछली बार 176-78 की बताई गई थी, जो एक सदन में स्थिति थी, तो उससे अगर 12 को घटा दें तो 164 से 166 ही तादाद रह जाती है इमरान खान की पार्टी की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनकी तादाद बेशक 164 या 66 रह जाए, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पे वोट होगा तो क्या 172 की तादाद अपोजिशन के साथ खड़ी नज़र आएगी? क्योंकि अगर एक सांसद भी कम पड़ा तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और विपक्ष जो है अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाएगा। तो अव्वल क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टियां जो साथ छोड़ रही हैं, जो सांसद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, वो क्या वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? एक ये बड़ा सवाल है और बहुत ही कैची पॉइंट है ये कि अगर वो संसद तक पहुंच ना पाए वोटिंग के वक्त तो 172 की तादाद उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। तो ये इंश्योर करना होगा अपोजिशन पार्टीज़ को कि वो तमाम सांसद 172 की तादाद में वहाँ तक पहुँचें। सिर्फ समर्थन देने का ऐलान कर देने से नहीं होगा, फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस में होना है। दूसरी एक और बात है कि जो PMLQ की बात है जो कि सरकार के साथ रही, उनके बड़े नेता हैं परवेज़ इलाही। वो 2008 में अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे। काफ लीग कहा जाता है और काफ लीग का पहले मुशर्रफ के साथ नज़दीकी संबंध रहा। अब जो है इमरान खान की पार्टी को समर्थन दे रहे थे। परवेज़ इलाही को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इमरान खान ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा भी करवा दिया है। लेकिन PMLQ में इस बात को लेकर भी मतभेद बताया जा रहा है। तो जो 5 सांसद हैं उसमें से अगर 2-1 कुछ ठहर भी जाएं इमरान खान के साथ, तो बाकी के 2 और 3 या 1 क्या करेंगे ये पता नहीं है। पत्ते सब अपने खोल रहे हैं लेकिन बंद भी रख रहे हैं ताकि अंतिम समय तक कुछ न कुछ बार्गेन किया जा सके।
इमरान खान की सारी उम्मीद अब इस बात पे टिकी है कि विपक्ष जो है 172 का आंकड़ा संसद में पेश न कर पाए। वो अपनी तरफ से कोशिश में लगातार जुटे हैं, मनाने की भी कोशिश करें अपने सांसदों को, आउटरीच करने की कोशिश एमक्यूएम की को लेकर भी हुई, लेकिन एमक्यूएम ने बात नहीं मानी और साथ न रहने का फैसला किया सरकार के। इसके पीछे भी वजह है कि आखिरकार 13 तादाद बताई जाती है पीटीआई के अपने सांसदों की जो टूटे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा जाता है कि 2 से 3 दर्जन सांसद हैं जो कि नाराज़ हैं। और नाराज़गी की एक वजह यह है कि जब अगले साल चुनाव होगा वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जिस तरह की महंगाई है पाकिस्तान में, उसके सवालात उनको झेलने पड़ेंगे और उनको लगता है कि वो उस पार्टी से अपने आप को रिपीट नहीं कर सकते, तो समय रहते वो एक तरह की पोजीशनिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा उलटफेर हो गया फिर तो इमरान खान की सरकार का बचना नामुमकिन है। दूसरी अहम बात, यही बात जो है वो विपक्ष जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी लागू होती है। उनको लगता है कि महंगाई, आर्थिक मोर्चे पे इमरान खान की सरकार पूरी तरह से फेल रही है, आईएमएफ के कर्जे पे चल रही है, उसकी दायनादारी पे चल रही है। तो ऐसे में जो लगता है कि पब्लिक के पास वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, तो यही समय है कि इनसे किनारा कर लें। और आरोप वो ये भी लगाते हैं कि उनकी कई सारी मांगों को नहीं माना गया, उनकी जो इच्छा थी, वो जो चाहते थे जिस तरह का फैसला लिया जाए वो नहीं लिया गया। तो ये सब बातें करके ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो अपना अपना किनारा पकड़ रही है। एक बहुत ही अहम रोल होता है हमेशा से पाकिस्तान की सेना का, और जब 2018 में इमरान खान की सत्ता आई तो उसके पीछे सेना का एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा प्रभाव माना गया, जो वहाँ के जानकार भी कहते हैं। जब से ये पूरी कवायद शुरू हुई है, अपोजिशन एकजुट हुआ है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जलसों का सिलसिला शुरू हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसमें इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भी इमरान खान के पीछे से अपना हाथ खींच लिया है। और ये भी कहा जाता है कि जब आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा के साथ मीटिंग हुई इमरान खान की, तो बाजवा की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया, ऐसा वहाँ के जो पत्रकार हैं वो बताते हैं, कह दिया गया कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। इमरान खान वहाँ पे ये भी प्ली करते नज़र आए कि उनके खिलाफ मामला न बनाया जाए, जो करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, इस तरह की कोई गारंटी आर्मी की तरफ से उनको नहीं दी गई। तो अब जो वस्तु स्थिति वहाँ पे जो हालात पैदा हुए उसमें ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि इमरान सरकार आर्थिक मोर्चों पे ख़ास तौर पे पूरी तरह से विफल रही है, तो ऐसे में अब उसको उस सरकार को बलि का बकरा बनाकर आर्मी जो है अपना चेहरा बचा ले और इसके बाद जो है जो भी सरकार आए उसके साथ नए सिरे से अपना रिश्ता जो है वो गांठे। बहुत सारे ऐसे बदलाव जो है वो पाकिस्तान में देखने को आए, जैसे कि PMLN और PMLQ दोनों में 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से, लेकिन 14 साल के बाद तकरीबन PMLN के नेता PMLQ के नेता से मिले अपने साथ लेने के लिए। उनको MQM से भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा PMLN का, लेकिन उनको भी साथ लेने की कोशिश हुई और ये माना जा रहा है कि साथ लिया जा चुका है। 2 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ पे, 2 मिनिस्टर थे MQM के, वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे चुके हैं। तो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण सूरत हाल है इमरान खान के लिए। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो बहुत बार धर्म की दुहाई दे रहे हैं, पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं, इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, अल्लाह की दुहाई दे रहे हैं, तो वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अब अल्लाह ही मालिक है इमरान खान की सरकार का। अब देखना है कि जो 31 तारीख को 4 बजे पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद जब वोटिंग के लिए इसको लाया जाएगा, पहले लंबा डिस्कशन हो सकता है, तकरीरें हो सकती है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, उसके बाद जब वोटिंग के लिए बात आएगी तो कितनी तादाद में वहाँ पर सांसद मौजूद होते हैं और 172 की तादाद क्या अपोजिशन वहाँ पे पूरा कर पाती है या नहीं। तो सारी नज़र इस बात पे लगी है, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया हो। और ये 4था साल है। इमरान खान की सरकार अगर जाती है तो वही परंपरा जो है वो जारी रहेगी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। एक जो सवाल है वो ये कि क्या सरकार गिर जाती है तो उसके बाद क्या चुनाव होंगे, अर्ली इलेक्शंस होंगे, या फिर कोई दूसरी सरकार बनेगी। अपोजिशन की तरफ से कोशिश ये होगी कि उनकी एक सरकार बने और शहबाज शरीफ को भावी प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ पे देखा जा रहा है। अपोजिशन पार्टियाँ जो है जो बैठक करती हैं इंटरनल, उसमें प्रधानमंत्री के तौर पे शहबाज शरीफ को जो है वो उनको संबोधित भी करती है, ऐसी भी जानकारी वहाँ से आई है। तो अब जो है एक राजनीतिक फिर से एक मुहाने पे खड़ा है। पाकिस्तान की राजनीति कई बार बहुत तरह के मोड़ों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँची है। इसमें इमरजेंसी भी 2007 का देखा, जब मैं खुद वहाँ पे था। तकरीबन 1.5 महीने तक बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई, उसके बाद 2008 में चुनाव हुए, मुशर्रफ को जाना पड़ा, उसके बाद 2013 में चुनाव हुआ, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, 16 में उनको पनामा पेपर्स के ज़रिए उनको हटाया गया,
उसके बाद फिर 18 में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद जो है उनको जो इमरान खान की सत्ता है वो आई। इमरान खान से जब भी मैं मिला वो लगातार ये कहते थे कि वो शेरवानी बनाकर बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। 2007 से वो बात लगातार हमारे साथ अपनी बातचीत में करते रहे। 2018 में फाइनली वो प्रधानमंत्री बने और ये भी कहा गया कि आर्मी के समर्थन से वो बने, लेकिन वही आर्मी अब उनके पीछे से गायब नज़र आती है, जिसकी वजह मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अब देखना है कि लोग वहाँ पे जो नेशनल असेंबली है उसमें क्या कुछ होता है, और अगर किसी भी तरह से इमरान खान अपनी सरकार बचा पाने में कामयाब होते हैं तो एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा, क्योंकि सारी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अभी उनके खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। शुक्रिया।